जय श्री राम, राधे राधे। कृष्ण सर यूट्यूब चैनल एंड कृष्ण सर कॉम्पिटेटिव ऐप पे आप सभी का स्वागत है। यह जो सेशन है आपका आधुनिक भारत से है और आधुनिक भारत में भी आपका यह सेशन वचन एवं नारे से है। किसने क्या कहा था, किसने क्या कहा था, यह टॉपिक जो होता है आपके एग्जाम की दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि एग्जाम में यहीं से क्वेश्चन बनते हैं कि किसने क्या कहा। तो चलिए हम लोग समय गवाए बिना अपने क्वेश्चन आंसर की तरफ चलेंगे। और इसमें देखिए यह जो है कृष्ण सर कॉम्पिटेटिव ऐप है जहां पे आप अपनी तैयारी को बेहतर बना सकते हैं। यह आपका पहला क्वेश्चन है और देखिए इसमें जो यह जो क्वेश्चन लाया गया है आपका जो यह ऑप्शन है, इन ऑप्शनों के नाम के साथ इमेज भी लगा दिया गया है कि आपको इमेज से समझने में कुछ ज्यादा ही सहूलियत होगा। आपके माइंड में इमेज के साथ साथ इसका जवाब भी आपके माइंड में फिट कर जाएगा और आपके आगामी जो एग्जाम होंगे, आगामी एग्जाम में आपके लिए यह सेशन काफी महत्वपूर्ण हो जाएंगे। पहला क्वेश्चन जो है हमारा है, देखिए पहला क्वेश्चन जो है आपके बीच में, नेहरू देशभक्त है और जिन्ना राजनीतिज्ञ, यह कथन किसका था। देखिए क्या है, नेहरू देशभक्त है, नेहरू जो है यह आपके देशभक्त है, जबकि जिन्ना जो है यह राजनीतिज्ञ। यह कथन किसने कहा था, तो यह कथन जो बोले थे आपके मौलाना अबुल कलाम आजाद जी, और इनका इमेज यह है। मौलाना अबुल कलाम आजाद जी बोले थे नेहरू देशभक्त है और जिन्ना राजनीतिज्ञ, नेहरू देशभक्त है और जिन्ना राजनीतिज्ञ, यह किसने कहा था, तो अबुल कलाम आजाद जी, और इनका इमेज यह है आपका। अबुल कलाम आजाद जी बोले थे क्या, नेहरू देशभक्त है और जिन्ना राजनीतिज्ञ। चलिए अगले क्वेश्चन पे हम लोग चलेंगे। अगला क्वेश्चन है, हमारी प्रणाली उस स्पंज की तरह कार्य करती है, हमारी प्रणाली उस स्पंज की तरह कार्य करती है जो जो गंगा किनारे से पानी सोखकर टेम्स के किनारे वर्षा करती है। यह कथन किसका है। देखिए क्वेश्चन आपका कथन जो है, यह कथन किसने कहा था, ध्यान दीजिएगा। हमारी प्रणाली उस स्पंज की तरह कार्य करती है जो गंगा किनारे से पानी की सोखकर, टेम्स, टेम्स आपको पता है लंदन जो है टेम्स नदी के किनारे ही है, तो हमारी प्रणाली उस स्पंज की तरह कार्य करती है जो गंगा किनारे से पानी की सोखकर टेम्स के किनारे वर्षा कराती है। यह कथन किसका है। इसमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं जिसमें से आपके जो हो जाएंगे जॉन सुलिवन, यह जॉन सुलिवन के द्वारा कहा गया था, यह जॉन सुलिवन है। यह इमेज जो आप देख रहे हैं यह जॉन सुलिवन का देख रहे हैं, और जॉन सुलिवन के द्वारा यह कथन कहा गया है कि हमारी प्रणाली उस स्पंज की तरह कार्य करती है जो गंगा के किनारे से पानी सोकर टेम्स के किनारे वर्षा कराती है। यह कथन जो है यह आपका जॉन सुलिवन का है। किसका है, जॉन सुलिवन का है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा, मैं देश के बालू से ही कांग्रेस से बड़ी आंदोलन खड़ा कर दूंगा, मैं देश के बालू से कांग्रेस से भी बड़ा आंदोलन खड़ा कर दूंगा। यह कथन किसका है, तो यह कथन जो है आपके महात्मा गांधी जी का है। महात्मा गांधी जी का कथन है। किनका कथन है, महात्मा गांधी जी का कथन है कि मैं देश के बालू से ही कांग्रेस से भी बड़ा आंदोलन खड़ा कर दूंगा, मैं देश के बालू से कांग्रेस से भी बड़ा आंदोलन खड़ा कर दूंगा। यह कथन जो है किनका है, तो यह महात्मा गांधी जी का कथन है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। जो भी आपको इसमें कराए जाएंगे यह सिर्फ इसमें कथन ही मिलेंगे। यह जो टॉपिक लाया गया है यह वचन एवं नारे से है, किसने क्या कहा और किनके बारे में कहा। और यहां से आपके एग्जाम में क्वेश्चन, 1-2 क्वेश्चन फिक्स रहता है, आपके पेपर में रहता ही है। आप किसी भी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं उन एग्जामों के लिए यह सेशन जो है काफी महत्वपूर्ण हो जाता है। स्वतंत्रता मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा। देखिए यह कथन सबको पता है, स्वतंत्रता मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा। यह कथन जो बोले थे आपके, यह कथन आपके बाल गंगाधर तिलक जी के द्वारा बोला गया था। स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर ही रहूंगा, कौन बोले थे, तो बाल गंगाधर तिलक जी के द्वारा बोला गया है। यह कथन किसके द्वारा बोला गया है, तो बाल गंगाधर तिलक जी के द्वारा बोला गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग आएंगे और नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा, ध्यान दीजिए, मेरे शरीर पर पड़ी एक एक लाठी ब्रिटिश साम्राज्य के ताबूत में कील सिद्ध होगी। यह कथन किनका है। इसका भी जवाब आप सभी को पता है, यह भी आप लोग आसानी से बना दिए होंगे। यह जो कथन है आपके लाला लाजपत राय जी का कथन है।
किनका कथन है? लाला लाजपत राय जी का कथन है। इमेज में जो व्यक्ति हैं यह आपके लाला लाजपत राय जी का कथन है। और उन्होंने क्या कहा था? उन्होंने कहा था मेरे शरीर पर पड़ी एक एक लाठी ब्रिटिश साम्राज्य के ताबूत में कील सिद्ध होगी। यह कथन जो कहा गया है यह लाला लाजपत राय जी के द्वारा कहा गया है। अगले क्वेश्चन पे आएंगे। कांग्रेस धीरे धीरे, देखिए अभी हाल ही के एग्जाम में या पहले भी आपको पढ़ा दिया गया था, जो बीपीएससी 500 एमसीक्यू आधुनिक भारत का लाया गया था, और यह अभी हाल ही में बीपीएससी 3.0 में भी क्वेश्चन आया हुआ है। कांग्रेस धीरे धीरे लड़खड़ा कर गिर रही है, और भारत में रहते हुए मेरी यह बहुत बड़ी आकांक्षा है कि मैं इसकी शांतिपूर्व मृत्यु में सहायक बनूं। इसका भी जवाब आप लोग आसानी से दे सकते हैं। यह जो कथन है लॉर्ड कर्जन का है, और अभी हाल ही के एग्जाम में आया हुआ था। और 500 टॉप 500 एमसीक्यू जो कराया गया है आपको आधुनिक भारत का, उसमें भी कराए थे, और यह बीपीएससी 3.0 में भी हाल ही के एग्जाम में देखने को मिला है। अगले क्वेश्चन पे हम लोग आएंगे। अगला क्वेश्चन जो है हमारा, यदि हम देखिए क्या है आपका, यदि हम साल में एक बार मेढक की तरह टरटराते हैं, यदि हम साल में एक बार मेढक की तरह टरटराते हैं तो हमें अपने प्रयासों में सफलता नहीं मिलेगी। यदि हम साल में एक बार मेढक की तरह टरटराते हैं तो हमें अपने प्रयासों में सफलता नहीं मिलेगी। और इसका भी आप लोग जवाब अपने माइंड में ला लिए हैं। यह जो व्यक्ति है आपके कौन है? तो बाल गंगाधर तिलक जी, बाल गंगाधर तिलक जी है। और इन्होंने क्या कहा है? तो इन्होंने कहा है यदि हम साल में एक बार मेढक की तरह टरटराते हैं तो हमें अपने प्रयासों में सफलता नहीं मिलेगी। जैसे कि हम लोग क्या करते हैं, एग्जाम का जब डेट आता है, एडमिट कार्ड आ जाता है, तब से हम लोग पढ़ना शुरू करते हैं और सोचते हैं कि इस पेपर में मेरा रिजल्ट हो ही जाए। तो रिजल्ट कभी नहीं हो सकता है। आपको पूर्व से तैयारी करना होगा। जिस पेपर का आपको एग्जाम देना है, ठीक है, तो इसका तैयारी पूर्व से होना चाहिए, ना कि एडमिट कार्ड आने के बाद। वैसे ही हमारे बाल गंगाधर तिलक जी क्या कर रहे हैं कि यदि हम साल में एक बार मेढक की तरह टरटराते हैं तो हमें अपने प्रयासों में सफलता नहीं मिलेगी। और यह कथन जो कांग्रेस पार्टी पर बोले थे, क्योंकि कांग्रेस का साल में एक बार अधिवेशन होता था दिसंबर माह में। तो यह कथन किसने बोला था? बाल गंगाधर तिलक जी के द्वारा बोला गया था। अगले क्वेश्चन पे हम लोग आएंगे, और अगला क्वेश्चन जो है आपका, क्रांति की तलवार में धार वैचारिक पत्थर पर रगड़ने से होती है। क्रांति के तलवार में धार वैचारिक पत्थर पर रगड़ने से होती है। यह कथन किसका है? यह कथन किसका है? तो इसका भी जवाब आप सभी को पता है पहले से। इस तरह के जो वचन हम नारे हैं आपको पता है, एग्जाम में यह बहुत बार आया हुआ है। तो यह आपके भगत सिंह के द्वारा बोला गया था। किसके द्वारा? भगत सिंह जी के द्वारा बोला गया है। क्रांति की तलवार में धार वैचारिक पत्थर पर रगड़ने से होती है। क्रांति की तलवार में धार वैचारिक पत्थर पर रगड़ने से होती है। यह जो कथन है यह भगत सिंह के द्वारा बोला गया था। किसके द्वारा? यह जो कथन बोला गया है यह आपका भगत सिंह जी के द्वारा बोला गया है। चलिए अगले क्वेश्चन पे हम लोग आएंगे, और अगला क्वेश्चन देखिए क्या है। समूचा भारत एक विशाल बंदीगिरी है। समूचा भारत एक विशाल बंदीगिरी है, यह कथन किसका है? समूचा भारत एक विशाल बंदीगिरी है। समूचा जो भारत है वह एक विशाल बंदीगिरी है, यह किसने कहा था? यह कथन किसका है? तो यह कथन आपके चित्तरंजन दास जी का है। किनका है? चित्तरंजन दास जी का, जो कि आपके ऑप्शन ए में दिया हुआ है। समूचा भारत एक विशाल बंदीगिरी है। समूचा भारत जो है एक विशाल बंदीगिरी है, यह किसने कहा था? तो यह कथन जो दिया गया है यह आपके चित्तरंजन दास जी के द्वारा दिया गया है। समूचे भारत एक बंदीगिरी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग आएंगे, और नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा, देखिए आराम हराम है, यह नारा किसने दिया था? यह तो बहुत बार एग्जाम में आया हुआ है, और इसका जवाब आप लोगों को भी पता है ईमानदारी से। आराम हराम है, यह भारत के पहले प्रधानमंत्री रहे। आपको पता है यह व्यक्ति जो है पंडित जवाहरलाल नेहरू है। इसका जवाब आप लोग को पहले से ही पता है। आराम हराम है, आराम हराम है किनका है कथन? तो यह पंडित जवाहरलाल नेहरू जी का कथन है, आराम हराम है। फिर हम लोग आएंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है ध्यान दीजिएगा, वंदे मातरम का नारा किसने दिया? देखिए यह भी आपको पता है, वंदे मातरम, वंदे मातरम का जो नारा दिया गया है यह आपके बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा दिया गया है। किनके द्वारा?
बंकिम चंद्र चटर्जी जी के द्वारा दिया गया है वंदे मातरम। वंदे मातरम किनका है? तो बंकिम चंद्र चटर्जी जी का। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलेंगे। और अगला क्वेश्चन जो है हमारा, वेदों की ओर लौटो यह नारा किसने दिया था? जो भी आप अभी देख रहे हैं यह सारे के सारे वचन एवं नारे जो है, कथन जो है, यह आपके एग्जाम में देखने को मिले हैं। जो भी आप अभी देख रहे हैं और आपको नाम के साथ साथ इमेज भी दिखाया जा रहा है, जिससे कि माइंड में फिट कर जाए और एग्जाम में सोचना ज्यादा ना पड़े। वेदों की ओर लौटो, अगर इसमें व्यक्ति का नाम दिया है तो दयानंद सरस्वती जी हो जाएंगे, और नहीं तो ऑप्शन में अगर आर्य समाज दिया रहता है तो आर्य समाज आप मारिएगा। यह आपके कौन है? दयानंद सरस्वती। वेदों की ओर लौटो किसने बोला था? तो दयानंद सरस्वती जी के द्वारा बोला गया है वेदों की ओर लौटो। स्वामी दयानंद सरस्वती कौन हो जाएंगे? स्वामी दयानंद सरस्वती। अगले क्वेश्चन पे हम लोग आएंगे, और अगला जो क्वेश्चन है हमारा, मैं स्वभाव से ही समाजवादी हूं। मैं स्वभाव से ही समाजवादी हूं, यह कथन किसका है? मैं स्वभाव से ही समाजवादी हूं, यह कथन जो है आपका, यह आपका कथन, आप लोग भी इसका देखिए, 4 ऑप्शन है, 4 इमेज है, जिसमें आप सरदार वल्लभ भाई पटेल, जवाहरलाल नेहरू, एनी बेसेंट और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को देख रहे हैं। तो आप भी अंदाजा लगाकर, या पहले से पढ़े हैं तो इसको क्लिक कीजिए, क्या होगा। अगर आपके मन में इसका जवाब आ गया हो तो मैच कराइए मेरे आंसर से। इनका जवाब हो जाएगा आपका पंडित जवाहरलाल नेहरू। क्या हो जाएंगे? पंडित जवाहरलाल नेहरू। मैं स्वभाव से ही समाजवादी हूं, मैं स्वभाव से ही समाजवादी हूं, यह आपके पंडित जवाहरलाल नेहरू जी का कथन है। मैं स्वभाव से ही समाजवादी हूं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलेंगे, और नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग देखेंगे, यदि हम पाकिस्तान की मांग स्वीकार नहीं किए तो देश में अनेक पाकिस्तान बन जाएंगे, यह कथन किसका है? यदि हम पाकिस्तान की मांग स्वीकार नहीं किए तो देश में अनेक पाकिस्तान बन जाएंगे, यह कथन किनका है? तो यह कथन जो है आपका सरदार वल्लभ भाई पटेल जी का है। किनका है? सरदार वल्लभ भाई पटेल जी का है। यदि हम पाकिस्तान की मांग स्वीकार नहीं किए तो देश में अनेक पाकिस्तान बन जाएंगे, यह कथन किनका है? तो यह जो कथन है आपका सरदार वल्लभ भाई पटेल जी का है। किनका है? सरदार वल्लभ भाई पटेल जी का है। सरदार वल्लभ भाई पटेल जी का है यह कथन। यदि हम पाकिस्तान की मांग स्वीकार नहीं किए तो देश में अनेक पाकिस्तान बन जाएंगे, यह किनका है? तो यह जो कथन है यह सरदार वल्लभ भाई पटेल जी का है। चलिए अगले क्वेश्चन पे हम लोग चलेंगे। हिंदुस्तान तलवार के बल पर ही जीता गया है। हिंदुस्तान को तलवार के बल पर ही जीता गया है, तथा तलवार के बल पर ही इसकी रक्षा की जाएगी। क्या की जाएगी? तलवार के बल पर ही इसकी रक्षा की जाएगी, यह कथन किनका है? हिंदुस्तान तलवार के बल पर ही जीता गया है तथा तलवार के बल पर ही इसकी रक्षा की जाएगी, यह कथन किनका है? तो यह जो कथन है आपका, यह आपके एलिंगन द्वितीय का कथन है। किनका है? एलिंगन द्वितीय का कथन है। एलिंगन द्वितीय क्या कहता है कि हमने हिंदुस्तान को तलवार के बल पे जीता, ठीक है, तथा तलवार के बल पर ही इसका रक्षा करेंगे, यह कथन जो बोला था आपका एलिगन द्वितीय के द्वारा बोला गया था। कौन? एलिगन द्वितीय। एलिगन द्वितीय जो है आप सभी को आधुनिक भारत में बंगाल का गवर्नर, बंगाल का गवर्नर जनरल, भारत का गवर्नर जनरल, भारत का वायसराय, स्वतंत्र भारत का गवर्नर जनरल और स्वतंत्र भारत का भारतीय और अंतिम भारतीय गवर्नर जनरल, इनके कार्यकाल और इनका नाम आप सभी को एक एक करा चुके हैं। तो अगर आप उस वीडियो को नहीं देखें तो पहले देख लीजिए। अगर आप चाहते हैं कि आपका आधुनिक भारत में समझ कुछ ज़्यादा ही विकसित हो और आप ऑप्शन से छांट दें तो आप पहले उस वीडियो को जाकर देखिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलेंगे, और नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा, ध्यान दीजिएगा, हमने सर दर्द से छुटकारा पाने के लिए सर कटवाना बेहतर समझा। हमने सर दर्द से छुटकारा पाने के लिए सर कटवाना बेहतर समझा, यह कथन किसका है? हमने सर दर्द से छुटकारा पाने के लिए सर कटवाना बेहतर समझा, यह कथन जो है आपका जवाहरलाल नेहरू का है। किनका है? जवाहरलाल नेहरू का है। हमने सर दर्द से छुटकारा पाने के लिए सर कटवाना बेहतर समझा, यह कथन किसका है? तो यह कथन जो है आपके जवाहरलाल नेहरू जी का है। किनका है? जवाहरलाल नेहरू जी का है। हमने सर
दर्द से छुटकारा पाने के लिए सर कटवाना बेहतर समझा, यह कथन आपके पंडित जवाहरलाल नेहरू जी का है। चलिए अगले क्वेश्चन पे हम चलेंगे और ये अगला क्वेश्चन जो है यह भी आपके लिए काफी दमदार है। भारत का विभाजन मेरी लाश पे होगा, भारत का विभाजन मेरी लाश पे होगा, जब तक मैं जीवित रहूंगा तब तक भारत का विभाजन नहीं होने दूंगा। यह कथन किनका है? क्या है आपका? ध्यान से सुनिए। भारत का विभाजन, भारत का जो है विभाजन मेरी लाश पे होगा, जब तक मैं जीवित रहूंगा तब तक भारत का विभाजन नहीं होने दूंगा। यह कथन किनका है? तो यह कथन आपके महात्मा गांधी जी का है। किनका है कथन? महात्मा गांधी जी का है। यह कथन जो है महात्मा गांधी जी का है। कथन में क्या है? भारत का विभाजन मेरी लाश पे होगा, जब तक मैं जीवित रहूंगा तब तक भारत का विभाजन नहीं होने दूंगा। यह कथन जो है यह आपके महात्मा गांधी जी का है। किनका कथन है? महात्मा गांधी जी का है। चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे और अगला क्वेश्चन ध्यान से देखिएगा। यह एक ऐसा चेक था जिसका बैंक पहले से नष्ट होने वाला था। यह कथन किसका है? यह एक ऐसा चेक था जिसका बैंक पहले से ही नष्ट होने वाला था। यह कथन किनका है? यह कथन जो है किनका है? यह कथन जो है आपके महात्मा गांधी जी का है। किनका है? महात्मा गांधी जी का है। महात्मा गांधी, यह एक ऐसा चेक था जिसका बैंक पहले से ही नष्ट होने वाला था। यह कथन जो है आपके महात्मा गांधी जी का है। यानी बी इसका जवाब हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बी जवाब होने वाला है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलेंगे, ध्यान दीजिएगा। हमने घुटने टेक कर रोटी मांगे। देखिए आप लोग भी मेरे साथ बनाते चलिए और जब मैं पढ़ूं तब तक आप लोग भी इसमें से आंसर सेलेक्ट कर लीजिए, अगर पहले से पता हो तो या पढ़े हो तो। नहीं पता है तो ध्यान से सुनिए और जो आंसर आपको यहाँ से कराया जा रहा है उसको माइंड में फिट कर लीजिए। लिखने का प्रयास ना करिए, कॉपी पर लिखने का प्रयास छोड़ दीजिए। कोशिश करिए कि एक बार वीडियो देखिए और एक बार में ही आपके माइंड में यह फिट कर जाए और आपके पेपर में मिले तो छूटे नहीं। यह अफसोस ना आए कि काश मैं उस वीडियो को बहुत अच्छे से देखा होता। ऐसा नहीं होना चाहिए आपके साथ। हमने घुटने टेक कर रोटी मांगे किंतु उत्तर में पत्थर मिले, यह कथन किसका है? तो यह जो कथन है आपके महात्मा गांधी जी का है। किनका कथन है? महात्मा गांधी जी का है। महात्मा गांधी क्या बोलते हैं इसमें कि हमने घुटने टेक कर रोटी मांगे, हमने घुटने टेक कर रोटी मांगे किंतु उत्तर में पत्थर मिले। हमने घुटने टेक कर रोटी मांगे लेकिन उत्तर में क्या मिला? पत्थर मिला। यह कथन जो है आपके महात्मा गांधी जी का है। किनका है? महात्मा गांधी जी का है। चलिए अगले क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं और अगला क्वेश्चन जो है हमारा बहुत ही दमदार है। जो स्वदेशी राज्य होता है वह सर्वोपरि एवं उत्तम है, यह कथन किसका है? जो स्वदेशी राज्य होता है वह सर्वोपरि उत्तम होता है। जो स्वदेशी राज्य होता है वह सर्वोपरि उत्तम होता है। यह कथन किसने कहा था? यह कथन आपके बोलने वाले जो व्यक्ति हैं उनका नाम है आपका स्वामी दयानंद सरस्वती। स्वामी दयानंद सरस्वती। देखिए आप क्वेश्चन के साथ साथ आंसर साथ साथ में उन व्यक्तियों का इमेज भी आप देख पा रहे हैं जिससे यह माइंड में फिट कर जाएगा और एग्जाम में छूटेगा भी नहीं। एग्जाम में छूटेगा भी नहीं। प्रयास यह होना चाहिए कि आप कॉपी पर ना लिखें, आप ध्यान पूर्वक इस वीडियो को देखिए, सुनिए, समझिए और कोशिश करिए कि आप एग्जाम हॉल में जाए तो ऐसे पढ़ के जाए, ऐसे सुनकर, ऐसे वीडियो देखकर जाए कि अगर एग्जाम हॉल में इस पेपर में क्वेश्चन मिले तो गलत ना हो, अफसोस ना हो काश मैं उस वीडियो को अच्छे से पढ़ा होता। तो क्या देखे आप कि जो स्वदेशी राज होता है वह सर्वोपरि एवं उत्तम होता है। यह आपके दयानंद सरस्वती जी के द्वारा कहा गया है। चलिए अगले क्वेश्चन पे हम लोग चलेंगे और अगला क्वेश्चन जो है यह है भारतीय संस्कृति पूरी तरह से हिंदू है। भारतीय संस्कृति पूरी तरह से हिंदू है, ना इस्लामिक और नहीं कुछ अन्य, वह सब का संयोग है। यह कथन किसका है? भारतीय संस्कृति पूरी तरह से हिंदू है, ना इस्लामिक और ना कुछ अन्य, वह सब का संयोग है। यह कथन किसका है? तो आप इस 4 ऑप्शनों में जवाब दीजिए और जो आप जवाब दीजिएगा वह जवाब आपका गलत होने वाला है। 100% दवा है कि आप वैसे सोच नहीं सकते हैं और इसका जो जवाब होने वाला है
इनका जो जवाब होगा वह आपके कौन हो जाएंगे? महात्मा गांधी जी। क्या हो जाएंगे? महात्मा गांधी जी हो जाएंगे। भारतीय संस्कृति पूरी तरह से हिंदू है, न इस्लामिक और न ही कुछ अन्य, वह सबका संयोग है। यह कथन किसका है? तो महात्मा गांधी इसका जवाब हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे? महात्मा गांधी जी इसका जवाब होगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं। देखिए यहाँ पे कोशिश किया जाता है कि आपका समय बर्बाद ना हो, कम समय में आपको वैसे क्वेश्चन कराया जाए, वैसे टॉपिक कराया जाए जो कि आपके एग्जाम के लिए काफी महत्वपूर्ण, और आपकी एग्जाम में क्वेश्चन डायरेक्ट इस सेशन से आपके पेपर में लड़े और आप एग्जाम हॉल से मुस्कुराते हुए बाहर आए। तो ध्यान से इस वीडियो को देखिए। दास्ता का नया चार्टर किसने बोला था? तो दास्ता का जो नया चार्टर बोले थे यह आपके जवाहरलाल नेहरू हो जाएंगे। दास्ता का नया चार्टर क्या हो जाएंगे? पंडित जवाहरलाल नेहरू जी। दास्ता का नया चार्टर में क्या जवाब होगा? पंडित जवाहरलाल नेहरू जी। चलिए अगले क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं। अगले क्वेश्चन पे ध्यान दीजिएगा। इनकलाब जिंदाबाद, यह तो बताना नहीं है, यह तो आप लोग ऐसे ही बना लीजिएगा। इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया? 4 ऑप्शनों में आपको पता है। इनकलाब जिंदाबाद का जो नारा दिए थे यह आपके भगत सिंह जी दिए थे। इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? तो इनकलाब जिंदाबाद का जो नारा दिए थे आपके भगत सिंह दिए थे। दिल्ली चलो का नारा किसने दिया था? यह भी आपको ज्यादा इस पे जोर नहीं देना है क्योंकि पहले से ही आप सभी को यह पता है। दिल्ली चलो का नारा किसने दिया? तो दिल्ली चलो का नारा देने वाले व्यक्ति सुभाष चंद्र बोस जी हो जाएंगे, जो कि आपके इमेज 2 में यहाँ पे दिखाया गया। दिल्ली चलो का नारा किसने दिया था? तो सुभाष चंद्र बोस जी दिए थे। अगला क्वेश्चन है, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, यह नारा किसने दिया? देखिए क्या है आपका? सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। तो सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, यह हमारे मोहम्मद इकबाल जी दिए थे। और यही आपके मोहम्मद इकबाल जी हैं। इमेज भी देखते चलिए साथ साथ में। मोहम्मद इकबाल, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, यह किनका है? तो मोहम्मद इकबाल जी का है। अगला क्वेश्चन ध्यान पे देखिएगा, ध्यान से समझिए, यह आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है। हम अल्पसंख्यकों की रक्षा के लिए प्रतिबद्ध है। हम अल्पसंख्यकों की रक्षा के लिए प्रतिबद्ध है, पर अल्पसंख्यकों की इच्छाओं को बहुसंख्यकों पर थोपा नहीं जा सकता। यह किसका कथन है? हम अल्पसंख्यकों की रक्षा के लिए प्रतिबद्ध है। हम देखिए ध्यान दीजिएगा क्या है? हम अल्पसंख्यकों की रक्षा के लिए प्रतिबद्ध है, पर अल्पसंख्यकों की इच्छाओं को बहुसंख्यकों पर थोपा नहीं जा सकता। यह कथन किनका है? तो यह जो कथन है आपके, यह आपके कथन लॉर्ड एटली का है। किनका है? लॉर्ड एटली का कथन है। किनका कथन है? लॉर्ड एटली। हम अल्पसंख्यकों की रक्षा के लिए प्रतिबद्ध है, पर अल्पसंख्यकों की इच्छाओं को बहुसंख्यकों पर थोपा नहीं जा सकता। यह लॉर्ड एटली का है। किनका है? लॉर्ड एटली का है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। तू मुझे खून दो मैं तुझे आजादी दूंगा, यह नारा किसने दिया था? यह बचपन से आप लोग 15 अगस्त 26 जनवरी के दिन बोलते आ रहे हैं। तो तू मुझे खून दो मैं तुझे आजादी दूंगा, यह सुभाष चंद्र बोस जी का नारा है। किनका नारा है? तू मुझे खून दो मैं तुझे आजादी दूंगा, सुभाष चंद्र बोस जी। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, यह लाइन किसने बोली थी? सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, यह लाइन किसने बोली थी? तो यह जो लाइन बोला गया है, यह जो लाइन बोला गया है आपका, यह राम प्रसाद बिस्मिल जी के द्वारा। किनके द्वारा? यह राम प्रसाद बिस्मिल जी के द्वारा बोला गया है। यह जो लाइन बोला गया था किसके द्वारा? राम प्रसाद बिस्मिल। कौन? राम प्रसाद बिस्मिल जी के द्वारा बोला गया है। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, राम प्रसाद बिस्मिल। राम प्रसाद बिस्मिल जी। अगले क्वेश्चन पे हम लोग आएंगे। राजेंद्र प्रसाद भारत के अजात शत्रु है, यह बात किसने बोली? राजेंद्र प्रसाद जो है यह भारत के अजात शत्रु है, यह बात जो बोला गया था यह महात्मा गांधी जी के द्वारा बोला गया था। महात्मा गांधी जी के द्वारा बोला गया था। राजेंद्र प्रसाद भारत के क्या है? अजात शत्रु है। यह किनके द्वारा बोला गया है? यह महात्मा गांधी जी के द्वारा बोला गया। किनके द्वारा? महात्मा गांधी जी के द्वारा बोला गया है। चलिए नेक्स्ट पे आइए। नेक्स्ट क्या है हमारा? भारत भूख से मर रहा है। भारत भूख से मर रहा है, यह बात किसने बोली थी? भारत
भूख से मर रहा है, यह बात किसने बोली थी? तो भारत भूख से मर रहा है, यह बात जो बोला गया है यह आपके दादा भाई नौरोजी के द्वारा बोला गया है। भारत भूख से मर रहा है, यह कथन किसके द्वारा बोला गया है? तो दादा भाई नौरोजी जी के द्वारा, दादा भाई नौरोजी जी के द्वारा बोला गया है कि भारत भूख से मर रहा है। यह किनके द्वारा बोला गया है? तो यह जो बोला गया है दादा भाई नौरोजी जी के द्वारा बोला गया है। चलिए अगले क्वेश्चन पे हम लोग आएंगे। गांधी अर्धनंगे फकीर है, यह बात किसने बोला? गांधी अर्धनंगे फकीर है, यह बात किसने बोला? आप सभी यह भी क्वेश्चन पढ़े होंगे। तो गांधी अर्धनंगे फकीर है, यह बात जो बोले थे आपके विंस्टन चर्चिल। कौन बोले थे? विंस्टन चर्चिल के द्वारा, विंस्टन चर्चिल के द्वारा बोला गया है गांधी अर्धनंगे फकीर है। गांधी अर्धनंगे फकीर है किनके द्वारा बोला गया है? विंस्टन चर्चिल के द्वारा। देखिए यह जो सेशन था आपका आधुनिक भारत से था और वचन एवं नारे, जो कि आपके एग्जाम में यहाँ से एक दो क्वेश्चन आपके पेपर में देखने को मिलते हैं। प्रयास किया जा रहा है कि आपके एग्जाम में जो भी क्वेश्चन आए वे मेरे द्वारा पढ़ाए गए वीडियो से ही आए। मेरे द्वारा जो क्वेश्चन आंसर कराया जा रहा है उसमें से 100% क्वेश्चन जो आपके पेपर में देखने को मिले। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।